नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारे साथ मुरली वाले हौसला हैं और मुरली वाले हौसला के हाथों में अभी भी पट्टी बंधी हुई है। अभी भी इनको रेस्ट बताया गया है, लेकिन लगातार ये हमारे आपके बीच है क्योंकि ये लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। और हम भी, क्योंकि पहले बात इंसिडेंट पे तो हमारी बातचीत हुई चुकी है, आज हम जागरूकता को लेकर भी बात करना चाहते हैं क्योंकि सांपों को लेकर कई अंधविश्वास भी हैं मार्केट में और कई तरह की अफवाहें हैं जिस कारण सांपों के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। सांप एक ऐसा जंतु है जिसे मारने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता है। पहले उसे मारा जाता है, उसके बाद उसका सर कुचल दिया जाता है कहीं वो फोटो स्कैन ना कर ले और फोटो खींच के वो फिर अपनी नागिन को दिखा दे, किसी और को दिखा दे, फिर वो बदला लेने आ जाए। ये अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है। दरअसल आज जो हम बात करेंगे वो इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। पहली बात तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप स्वस्थ हैं, इसके लिए आपको भी बधाई क्योंकि आपके साथ इतने लोगों का प्यार जुड़ा रहा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मैं बैठा हूँ या फिर इतने सारे लोग बैठे हैं, सांप अभी यहीं आ जाए तो सब डर के भाग जाएंगे। आपने सांप के डर पे काबू कैसे पाया? धीरे धीरे उसके बारे में समझता गया, जानकारियाँ प्राप्त करता गया, तब उसके करीब हम जाते पहले गए। आपको भी डर लगता था? हाँ, सांप है तो डर लगता ही था, लेकिन पहले मैं उसके बारे में जाना कि भाई बगैर गलती के तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी यहाँ पे एक सांप लाके छोड़ दीजिए, किसी को नहीं काटेगा, वो भागेगा। किसी को नहीं काटेगा, सांप है, अभी मैं छोड़ दूं काटेगा नहीं, भागेगा। ठीक, तो जब हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, पकड़ते हैं, दबाते हैं, बदतमीजी करते हैं, तब वो अपने बचाव में लोगों को काटता है। उसका भी कहना रहता है, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, छेड़छाड़ मत कीजिए नहीं तो मैं आपको काट सकता हूं। मैंने उस दिन कहा था नहीं कि वो प्रार्थना करता है, प्रे करता है कि मनुष्यों से मेरी मुलाकात ना हो। ये मनुष्य से मुलाकात हो गई तो फिर तो हमारा काम तमाम है। अच्छा, ये बताइए, आपको इस काम में मज़ा आता है, ये संतोष मिलता है या खुशी होती है कि मैंने एक नेक काम किया है? क्या लगता है आपको, क्या इंटरेस्ट आता है आपको? सबसे पहले तो संतोष मिलता है कि जिस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, अगर एक भी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो गई, मेरी दी हुई जानकारी से उनके प्राण बचते हैं, तो मेरा काम सफल माना गया, तो मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ। और काम को करते करते इसमें इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ गया। अच्छा, लोग जागरूक होने लगे, पूछने लगे, बहुत सारा फ़ोन आने लगा, तो फिर मैं लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बताइए, पहली बार आपने सांप कब पकड़ा था और जो पहली बार पकड़ा था तो किस तरीके का वो एक्सपीरियंस था? क्या उसमें फील हो रहा था कि काट ना ले? उस समय तो काफ़ी सेफ्टी के साथ गए रहे होंगे। पहली बार जब सांप पकड़ा था? जब हम सांप पकड़े थे तो लगभग 1998 में सांप पकड़े थे। 1998 में? हाँ, तो पहली बार उसमें कक्षा 7 में थे। 7 में? हाँ। ये बड़ी बात, दर्शकों की कक्षा 7 में पढ़ रहे थे। मैं तो अभी भी इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अगर यहाँ मुझे सांप दिख जाए तो मैं तुरंत भागूंगा यहाँ से, दबे पाऊँ, रुकूंगा नहीं, बिल्कुल पीछे भी नहीं देखूंगा सांप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन कक्षा 7 में, समझिए इतनी कम उम्र, 7 में कितने साल के रहे होंगे आप? 14 साल के रहे होंगे। 13-14 साल। 13-14 साल की उम्र में पहली बार सांप पकड़ा। कैसे पकड़ा था? इक्विपमेंट्स थे या फिर ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही पकड़े थे। वो रेड स्नेक था, जहरीला नहीं था। अच्छा, छोटा था, लिटिल था। तो उसकी मुंडी को दबा करके हमने उसकी मुंडी को पकड़ा। मेरा ये दिमाग किया कि भाई मुंडी से ही काटेगा और बॉडी के पार्ट में इसकी कोई दिक्कत है नहीं, है तो मुंह में ही है। बिल्कुल, वो मेरे मुट्ठी में रहे, वो मेरे हाथ में रहे, बाकी मैं देख लूंगा। तो पकड़ लिया उसको। पकड़ क्या किया उसका? लाया, नहर थी, उसमें पानी था, उसमें मैंने इसको छोड़ दिया, वो पौड़ के भाग गया। और कॉलेज के लोगों ने थोड़ा सराहना भी किया, तो एक प्राउड फील हुआ। उस दिन कैसा लगा कि अब मुझे यही काम करना चाहिए? हाँ, तो फिर ये हुआ कि यार काम तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो लोग सराहना भी किए। फिर धीरे धीरे कुछ लोग मारने वाले थे, कुछ लोग बचाने वाले थे, कुछ लोग मारने वाले। अच्छा, मुरली वाले हौसला सब जानते हैं जी। दूसरा नाम क्या है आपका? मैंने कुछ और सुना, मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे ये नाम पूछियो तब घर पहुँच पाई हो। अच्छा, मुरारी? जैसे मुरारी नाम बोलते हैं लोग। अच्छा, मुरलीधर या मुरली वाले हौसला जैसे नाम आ गया। चैनल का नाम वो है चलने का नाम। मेन नाम जो है आपका वो मुरारी लाल है जी। तो दर्शकों, ये मुरारी लाल जी हैं। क्योंकि मैं आ रहा था तो एक शख्स मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा कि मुझे भाई जाना है मुरली वाले हौसला के यहाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो जो मुरारी जो तो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बताया कि मुरारी सांप वाले। तो हमने कहा हाँ वही होंगे, यहाँ तो एक ही नाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बताइए कि ये जो काम आप करते हैं इससे परिवार वालों को दिक्कत होती है क्या? कहते हैं कि बच्चा मत करो, अब तो और कहते होंगे कि चोट हो गई। हाँ, माता जी, पिताजी सब लोग कहते थे। हाँ, पहले भी कहते थे? हाँ, पहले भी कहते थे, लेकिन पिताजी हमारे ये कहते थे कि भाई, पिताजी को ये लगता था कि काम छोटा है, सही नहीं काम कर रहा है, अच्छा, कोई और अच्छा काम करो। तो माता और फिर पिताजी ने कहा अगर कर ही रहे हो तो कहीं से कोई बदनामी ना हो, कोई अपमान ना हो, चाहे जो करो, सम्मान बना रहे, काम कोई भी करो। अब उसके बाद मतलब इस चोट से पहले, जब आपको सांप ने काटा, हादसे से पहले तक सब लोग खुश थे कि बेटा तो नाम कमा रहा है। हाँ। पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व में चर्चा है बच्चे की हमारे। मुरली वाले हौसला उन टॉप 10 में आते हैं सांप रेस्क्यू करने वालों में से। तो अच्छा लगता रहा होगा? सब लोगों का प्यार है, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ। अब माता जी ने कुछ कहा जब चोट के बाद? हाँ, माता जी ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम ये काम बंद कर दो। कह दिया बंद कर दीजिए काम।
तो आपने क्या कहा माता जी से? हमने कहा ठीक है, बंद कर देंगे, थोड़ा दिन और करेंगे बस। क्योंकि माँ का दिल तो आप जानते हैं, माँ का दिल ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे को सेव करने के लिए जो चीज़ें बन सके वो करती है। और शायद यही वजह है कि इनको भी माँ ने कहा कि बेटा बंद, अब काम बंद कर दो, है? जी हाँ। लेकिन आप बंद नहीं करेंगे। अब बोले हैं कभी बंद करेंगे, थोड़ा दिन बाद, हम्म, 2-4-10 साल बाद। 2-4-10 साल मतलब 2-4-10 साल अभी और लगेंगे तब बंद होगा। हाँ। अच्छा, ये अंधविश्वास पर मैं जरा आता हूँ, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जी जो मैंने शुरुआत में ये बातें कही कि गलतफहमियां लोगों में होती हैं सांपों को लेकर। जी जी खास तौर पे देखा गया कि सांप जो है वो एक तो देखने के बाद ये लगता है कि सभी जहरीले हैं। जी जी। सांप पहली है बात तो तो कौन जहरीले कौन से, होगा। हाँ, कौन कौन से जहरीले सांप होते हैं उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सांप जहरीले हमारे यहाँ कॉमन है, हर जगह कोबरा मिलता है, हाँ, हाँ। और कॉमन है करैत बहुत मिलता है। अच्छा। कोबरा, करैत, रसल वाइपर। हमारे जौनपुर शहर में कोबरा और करैत मिलता है, और अन्य जगहों में रसल वाइपर मिलता है, बैंडेड करैत मिलता है, किंग कोबरा भी मिलता है, लेकिन किंग कोबरा सभी जगहों पे नहीं मिलता वो है। जो बड़ा वाला जो जी जिसके साथ आप खेल भी रहे थे, जी जी। लेकिन वो मतलब जैसे जिस हिसाब से आप उसके साथ कर रहे थे उसने आपको नहीं काटा, इस सांप ने काट लिया आपको? वो काटता है, लेकिन वो बार बार दिल की धड़कन को देखता है, अभी काट लूंगा, हाँ। अभी आ जाऊंगा। अच्छा। तो आप सजग रहिए कि न काटने पाए, वहाँ तक आप ध्यान दीजिए। हाँ। जी। और ये जो छोटा वाला कोबरा होता है, ये कोबरा है, स्पेक्टिकल हाँ। कोबरा, स्टार्ट होता है, जंप करता है बढ़िया, कूद के काटता गेहून भी इसको बोलते हाँ, हैं। इसको गेहून बोलते हैं, इसको साइंस नाजा नाजा, इसी को फिटार कहते हैं, इसी को पलटू कहते हैं, इसी को कोबरा कहते हैं, बहुत सारे नाम कई हैं। नाम है इसके। अच्छा, ये सांप बदला लेता है, ऐसी कोई कहानी है? बदले की भावना कहानी तो- इंसानों में होती है, सांप कभी कोई बदला नहीं लेता है। घर में यदि जोड़ा है, अगर आप एक सांप को मार दिए हैं, हाँ। जब फिर रात को शाम होगी हम्म, तो वो सांप अपने दूसरे जोड़े को ढूंढने के चक्कर में निकलेगा वहाँ से, यहाँ वहाँ टहलेगा, किसी के पैर से दबेगा, जब तक उसके करीब में नहीं पाएगा, किसी के पैर से दबेगा, उसको काट लेगा, तो लोगों को लगेगा कि बदला ले लिया। अच्छा, क्यों फिल्में दिखाते हैं? जैसे हमने जितनी भी नाग नागिन की फिल्में देखी हैं, नाग बिछड़ जाए तो नागिन बदला लेती है और फिर उसको सापेरा पकड़ने आता है, सब कहानियाँ हैं। तो ये कहानियाँ ही हैं, यथार्थ नहीं है? ये एक डिस्क्लेमर आता है जब फिल्में चालू होती हैं, तो 1 मिनट का डिस्क्लेमर आएगा, और उसको आप पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक डिस्क्लेमर हट जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जो फिल्म वाले हैं, यही हमारे भारत को अंधविश्वास पहुंचाए हैं, हमारे गांव समाज को। अगर कहीं कुछ अच्छा किए हैं तो बुरा भी बहुत ज़्यादा किए हैं, समाज को फिल्म वाले ही किए हैं। आप बताइए सही है या गलत? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने अक्सर हम देखा जान की है। बाजी लगा करके फ्री फंड में लोगों को सांप पकड़ करके उनको जागरूक कर रहे हैं कि सांप काटे तो आप हॉस्पिटल जाइए, और ये 1 मिनट का डिस्क्लेमर लगा के 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और बिल्कुल अंधविश्वास दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी चक्कर में सांपों को हाँ, मारा अभी भी जा ट्रिपल रहा आ है। रहा था, उसमें सांप काट लिया, देखिए कैसे कैसे नौटंकी उसमें दिखाए हैं सब। हाँ, हाँ। तो इसी बात का पूरी- बड़ा दर्द है। अच्छा। हम रियलिटी ला रहे हैं, लेकिन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वो जड़ी बूटियों की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जड़ी बूटियों से नहीं हो सकता, जड़ी बूटियों से एंटी वेनम तो लगाना ही पड़ेगा, एंटी वेनम ही काम करेगा। एंटी वेनम ही काम करेगा। अच्छा, ये सांपों के बारे में और भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि सांप बदला लेता है तो होता ही है। अच्छा, ये जो जहरीले सांप होते हैं, हाँ हाँ, इनमें फर्क क्या होता है? फर्क कैसे समझ, अगर हम समझे कि फर्क कैसे समझे? हुड से समझना होगा। जो जहरीले सांप होते हैं, उनके दोनों दांत आगे की तरफ होते हैं। अच्छा। जहरीले दांत आगे की तरफ होते हैं, दोनों दांत आगे रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे। उनके 2 जोड़े दांत होते हैं, टूटने के बाद फिर से वो जाम जाते हैं। अच्छा। हाँ, और जो तो ये जहरीले, आपको सांप काटा तो इसके दांत टूट गया था क्या? इसमें 3 दांत टूटे थे ना उसके। 3 दांत? हाँ, तो वही निकाला था मैंने दांतों से। अच्छा, वो खींच-खींच जब आप सक कर रहे थे, हाँ। तो वो दांत जो आपके गड़ गया था वो निकाल रहे थे हाँ आप? जी, वही निकाल रहे थे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि भारत में कौन कौन से सांप विलुप्त होने के कगार पे हैं इस समय? भारत पे सांप तो अभी विलुप्त नहीं हो रहे हैं। प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो? किंग कोबरा है, किंग कोबरा थोड़ा कम मिलता है, इसी पे हमें थोड़ा संशय है कि किंग कोबरा शायद विलुप्त हो। लेकिन जो जंगल हैं काफ़ी बड़े बड़े, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के, तो उसमें किंग कोबरा मिलता है, तो इसलिए कहीं न कहीं दिल को सुकून मिलता है कि किंग कोबरा अभी विलुप्त नहीं होगा, मिलेगा। बहुत सारे सांप हैं, तो उसमें अलग अलग सब लोगों की मीटिंग होती है, तो कहीं न कहीं रेयर सांप पैदा हो जाता है। अच्छा, हाँ, सांप रेयर पैदा हो जा रहे हैं, विलुप्त नहीं हो रहे हैं, रेयर। क्योंकि बचाने वाले बहुत सारे लोग आ गए हैं, वो बच रहे हैं। लगातार बचा हाँ, रहे तो हैं। इसमें उसमें से पहले होकर पहले के- मारने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही थी, अब बचाने वालों की ज़्यादा बचाने संख्या वालों को ज़्यादा है। तो उन्हीं बचाने वालों में से है, और शायद यही कृपा है कि उस दिन कार स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, कार स्टार्ट हो जाती तो कार से तो वहाँ पहुँचने में, क्योंकि मैं जब अस्पताल गया था तो इतना जाम कार से वहाँ पहुँचने में, और पार्किंग का वहाँ जाना सब दिक्कत है, कितनी बड़ी मुश्किल थी। बाइक तुरंत पहुंचा। ये आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो दूसरों की रक्षा करते हैं, उसको बजाते हैं, तो उनके साथ भी वो अच्छा कर्म, जो प्रारब्ध कर्म जिसे बोलते हैं, वो साथ जुड़ता जाता है, और उसी का नतीजा रहता है कि हाँ, ये सही समय पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से यंत्र होते हैं जो आप रखते हैं सांपों को पकड़ने के लिए? छड़ी होती है, और दूर से पकड़ने के लिए उसका चिमटा होता है, चिमटे वाली छड़ी होती है,
ग्लव्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे इसलिए नहीं पकड़ते कि पता नहीं चलता, क्योंकि वो लोहे का होता है। तो जब हम उसके गले पे लगा रहे हैं, कहीं दबा रहे हैं, तो कहीं उसकी बीच रीढ़ की हड्डी न टूट जाए। अच्छा। उसे उसका सस्पेंशन नहीं मिल पाता कि कितने में दबा रहे हैं हम। वो लोहे का दांता होता है, उससे दब सकता है वो। ग्लव्स लगा के पकड़ लेते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है, अपने अपने हिसाब से, सबका अपना अपना। सर्प मित्र बनना कितना चुनौतीपूर्ण है? जान की बाजी लगा करके, बस ये जानिए कि मरना पड़ेगा। नए सर्प मित्र जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए ये सलाह है, अगर आप सर्प मित्र बनना चाहते हैं, पहले आप पूरी तरीके से सांपों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। खूब सांपों के बारे में पढ़िए, और आप ये भी जान लीजिए कि जिस दिन सांप काटेगा आप मर जाएंगे। 100% मर जाएंगे। अगर आपको लगता है ये शॉर्टकट रास्ता है, इससे आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर जगह कंपटीशन का दौर आ गया है। ये जो आप सांप पकड़ करके बचाएंगे, 100 बार आप सांप पकड़ लेंगे और एक बार सांप आपको पकड़ लेगा। जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने है कि मतलब एक बार अगर सांप ने आपको पकड़ लिया तो फिर मुश्किल है, फिर आप नहीं पकड़ेंगे तब। अच्छा ये बताइए, आम लोग आपकी जगह होते तो मुझे लगता है कि उनको तो 30 मिनट भी ना लगता। जी, तो आम लोग रहते हैं तो कहाँ बचते हैं, उन्हीं को बचाने के लिए तो हम अपनी जान की बाजी लगाए हैं। आखिरी सलाह एक मिनट में आप जो सलाह देना चाहें लोगों को, देश के लोगों को आप जो देना चाहें। तो दोस्तों ये है कि हमारे भारत में बहुत सारे किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बीन को लेकर के, नाग नागिन को लेकर के। और बीन बजाने से नाग आता है? नागिन आती है? नहीं दोस्तों, बीन बजाने से ना तो सांप डांस करता है, ना तो सांप आता है, और ना तो कोई जड़ी बूटी होती है सांपों की। जितने भी लोग दवा पी रहे हैं, पिला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन पर विश्वास न करके, सांप अगर काटता है तो आपको हॉस्पिटल जाना है। ये बातें आप नोट कीजिए। दूसरी चीज़ उपली है, भूसा है, कहीं पर भी अंधेरे में कदम ना रखें। अंधेरे में रखी हुई वस्तु को हाथों से न टच करें, बगैर उजाले के, डंडे वंडे से, छड़ी से देख लीजिए, उसको देख करके तब उठाइए, क्योंकि वहाँ आपकी जान जा सकती है। छोटी सी चूक की वजह से ही जान जाती है, और जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल, ये बड़ी बात। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और तो साफ तौर पर मुरली वाले हौसला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। जो जानकारियां थी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जानकारी ही बहुत बड़ा बचाव है सांप के बारे में। अगर आप, क्योंकि बारिश का सीज़न आ रहा है, तो आप टॉर्च लेकर घर से बाहर ज़रूर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर उपले रखे जाते हैं या अन्य भी जो भूसा उसा रखा जाता है, वहां पर आप रोशनी के साथ ही जाएं और सीधे हाथ न लगाएं। और साथ ही साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पर अगर सांप काटता है कोई, तो किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, सीधे अस्पताल जाए, क्योंकि अस्पताल सही से समय पर पहुँचेंगे, एंटीवेनम लगेगा तो आपकी जान बच सकती है। अन्यथा आप इधर उधर की चीज़ों में पड़ेंगे तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। नमस्कार।